नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछले क्लास में जैव विविधता से संबंधित टॉपिक को किया था। उसी से संबंधित आज कुछ अन्य प्रश्नों को भी हम करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न जो थे वो छूट गए थे। कल हमने वन्यजीव और वन्यजीव अभ्यारण्य और जो है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्नों को किए थे। आज के PDF में हम करने वाले हैं उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न वन्यजीव अभ्यारण्य से हैं, और कुछ प्रश्न जो हैं आज आपको मिलने वाले हैं वन्य जीवों के लिए जो परियोजनाएं चलाई गई हैं, साथ में जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। तो इन सब से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सबको आज हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को कि सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि सिमलीपाल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना होगा कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, और उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में के अंतर्गत आता है ये। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जिला, लेकिन राज्य तो पता होना ही चाहिए। भरतपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, और केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है इसे भरतपुर पक्षी विहार या केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। जहाँ क्या आते हैं, यहाँ से आते हैं साइबेरिया वाले सारस, साइबेरियन सारस। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस एक जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है वर्ष 2011 से 2020 के बीच का जो दशक था उसे जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था। अगला आता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष होती है। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। एकमात्र अभ्यारण्य, एकमात्र ऐसी सेंचुरी जहां काश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं वो कौन सा है। तो काश्मीरी स्टैग पाए जाएंगे जो कश्मीर में होगा। तो कश्मीर में कौन है, तो वो है दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। जंगली गधा जो है पाया जाता है वो पाए जाते हैं गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है वाइल्ड एस अर्थात जंगली गधा। नेक्स्ट आता है कि शेर की पूंछ वाला मकाऊ, शेर की पूंछ वाला जो मकाऊ होता है लायन टेल्ड मक्यू, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है शेर की पूंछ वाला मकाऊ। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर अब स्थित है। तो मुदुमलाई पशु विहार जो है वो स्थित है केरल और कर्नाटक राज्य में। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है। तो मानस जो स्थित है वो स्थित है असम राज्य में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एकमात्र जो है कहाँ, केबुल लामजाओ मणिपुर में। केबुल लामजाओ को याद रखिएगा किस राज्य में है, तो वो है मणिपुर में। और यह क्या है, यह है फ्लोटिंग नेशनल पार्क अर्थात तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कुछ पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है 28 फरवरी। 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 21 मार्च के दिन मनाया जाता है क्या, विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है अर्थ आवर डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब, 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस, जबकि 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। वहीं 22 मई को जो है वो मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाई जाती है 11 जुलाई को।
विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस जो टाइगर डे है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस जो मनाया जाता है कब, 22 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस, सॉरी एक छूट गया है, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, 16 अक्टूबर 1945 के दिन को क्या होता है, विश्व खाद्य संगठन की स्थापना होती है। इसी कारण से विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 24 अक्टूबर के दिन होती है किसकी स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में ही, तो इसी दिन को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार पेपरों में। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, गर्म पानी अभ्यारण्य जो है वो स्थित है कहाँ, असम में। क्वांगा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है, तो क्वांगा जो है वो जेब्रा की एक प्रजाति है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में है। और ये किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था 1977 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये है कि कंचनजंगा किस राज्य में है, तो वो है सिक्किम में। नेक्स्ट आते हैं कि गिर वन किस राज्य में है, तो गिर वन जो है, गिर पहाड़ी हो, गिर वन हो, गिर रेंज हो, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, तो पाई जाती है गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है। गिर वन जो है वो एशियाई शेरों के लिए क्या है, प्राकृतिक पर्यावास के रूप में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है कोलकाता में। अब आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है, हिम तेंदुआ भारत में पाया जाता है स्नो लेपर्ड जो कि सिक्किम राज्य में। सारस, केन को किस राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, तो सारस जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। नल सरोवर पक्षी विहार, नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में। यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, तो यूनेस्को के द्वारा अब तक 11 जो हैं जैव आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े मैदान के रूप में जाना जाता है, तो वो है घास का मैदान, वो है बन्नी घास ग्रासलैंड। तो एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है बन्नी ग्रासलैंड। अब बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है, गुजरात का जो कच्छ का रण है वहीं अब स्थित है। भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व की क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 18। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, कुल 18 हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना। भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, उनके प्रमुख नामों को देख लेते हैं और स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हो जाती है नीलगिरी जो है वो 1986 में इसकी स्थापना होती है। और ये नीलगिरी जो स्थित है, ये टाइम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिए कौन कहाँ स्थित है। तो नीलगिरी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की सीमा पर क्या स्थित है, नीलगिरी। नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी है उत्तराखंड में। नौकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आता है मेघालय राज्य में। मन्नार की खाड़ी का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सुंदरबन के डेल्टा कहाँ हैं, तो वो हैं वेस्ट बंगाल में। मानस के बारे में हमने कहीं पढ़ा है कि मानस नेशनल पार्क हो, मानस अभ्यारण्य हो, तो ये सब कहाँ है, आसाम राज्य में है।
ग्रेट निकोबार जो है वो अंडमान निकोबार में रहेगा। सिमलीपाल आज ही हमने पढ़ा है कि उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। डिब्रू साइखोवा जो है वो भी असम राज्य के अंतर्गत आता है। दिबांग दिहांग कहाँ आता है? तो ये आता है दिबांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। दिबांग दिहांग नाम की नदियाँ भी हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो और ये क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। पचमढ़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है। कंचनजंगा है सिक्किम राज्य में। अगस्तामलाई स्थित है तमिलनाडु व केरल राज्य में स्थित है। अचानक मार्ग और अमरकंटक ये स्थित है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर। कच्छ कारण जो है वो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। कोल्ड डेजर्ट जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। और पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और एक है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस तरह से भारत की प्रमुखों के ये जो है 18 जो हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाते हैं। तो भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो वो है नीलगिरी। एक मिनट। तो भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है नीलगिरी, जिसे वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र की जो परियोजना है पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य से संबंधित है। आप कुछ देख लेते हैं यहाँ पर रामसर साइट समझौते के अंतर्गत भारत के कुछ आर्द्र भूमियों के बारे में। तो प्रमुख आर्द्र भूमियों में है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक आर्द्र भूमि है, वो कौन सी है? वो है कोलेरू झील। असम के अंतर्गत आती है क्या? दीपोर बिल। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले आर्द्र भूमि कौन कौन से हैं? तो पोंग डैम है, रेणुका आर्द्र भूमि है और चंद्रताल आर्द्र भूमि है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत प्रमुख आर्द्र भूमि है बुलर, होकेसर, मानेसर, सुरिनसर। तो बुलर, होकेसर, सुरिनसर, मानेसर कहाँ के आर्द्र भूमियाँ हैं? ये है जम्मू कश्मीर राज्य की। लद्दाख की आर्द्र भूमि कौन सी है? तो लद्दाख में स्थित आर्द्र भूमि है तसो मोरारी झील। तसो मोरारी झील कहाँ स्थित है? तो स्थित है लद्दाख राज्य में। केरल के अंतर्गत कौन कौन से आर्द्र भूमि है? तो केरल में है अष्टमुदी है, सष्टमकोट्टा है, वेम्बानाड है। अष्टमुदी, सष्टमकोट्टा और वेम्बानाड ये तीन जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो केरल राज्य की हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र आर्द्र भूमि है वो कौन सी है? भोज वेटलैंड। और मणिपुर में है लोकटक वेटलैंड जो है लोकटक आर्द्र भूमि वो स्थित है मणिपुर राज्य में। ओडिशा के अंतर्गत आता है क्या? चिल्का झील और भीतरकनिका। ओडिशा राज्य में कौन कौन से आर्द्र भूमि है? तो चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव। नेक्स्ट और राज्यों को देखते हैं। पंजाब के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? तो पंजाब के अंतर्गत आते हैं हरिके झील हो जाती है, कांजली झील है, रोपण झील है, कशोपुर मियां सामुदायिक रिजर्व है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, नांगल अभ्यारण्य। तो ये मेन रूप से आप याद रखिएगा हरिके झील और कांजली झील। हरिके झील और कांजली झील किस राज्य की हैं? तो वे पंजाब के आर्द्र भूमियाँ हैं। राजस्थान के अंदर प्रमुख है सांभर झील, जहाँ से प्रमुख रूप से नमक उत्पादित होता है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की प्रमुख आर्द्र भूमि है। तमिलनाडु में एकमात्र आर्द्र भूमि है जिसका नाम है क्या? पॉइंट कैलीमरे। त्रिपुरा में स्थित है क्या? रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली आर्द्र भूमियों में है अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरई नवार झील और समन पक्षी अभ्यारण्य। तो ये जितने पक्षी अभ्यारण्य हैं ये कहाँ के आ जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के ये सभी क्या हैं? आर्द्र भूमियाँ हैं। वेस्ट बंगाल में जो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है वो कहाँ है? ये सुंदरबन का जो डेल्टा है ये भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है। और आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। और महाराष्ट्र में है नंदूर मदमहाशर।
नंदूर मध्य महेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है। एवं सबसे छोटा जो है वो डिब्रू साइखोवा जो कहाँ है? असम में है। और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? ये तो आता है इसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। बाघ आरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत असम राज्य में कौन कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र है? तो आ जाता है असम। असम राज्य के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्रों में है कौन? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग जो है असम राज्य के बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? नामदफा, पक्के या पखुई, कामलांग। नामदफा, पक्के या पखुई, कामलांग ये कहाँ के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश राज्य का बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तेलंगाना के अंतर्गत आता है काबल और अमराबाद। काबल और अमराबाद जो हैं वो तेलंगाना राज्य के बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। बिहार के हैं वाल्मीकि। बिहार राज्य का है जो है वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो है वो इंद्रावती, अचानक मार्ग और उदंती सीता नदी जो है प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। झारखंड में क्या है? तो झारखंड का है पलामू। झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाला पलामू क्या है? बाघ आरक्षित क्षेत्र है। कर्नाटक के अंतर्गत बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, अंसी, बिलगिरी और रंगनाथ। तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कौन कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? तो वो है बंदीपुर, नागरहोल, भद्रा, अंसी और बिलगिरी। केरल के अंतर्गत दो बाघ आरक्षित क्षेत्र आते हैं। एक तो है पेरियार, दूसरा है पराबिकुलम। पेरियार, पराबिकुलम केरल राज्य के हैं। और डंपा है मिजोरम का। अगला आता है मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्रों में कौन कौन से हैं? तो वो है बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुगरी। बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुगरी जो हैं वे मध्य प्रदेश के प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्रों में आते हैं। महाराष्ट्र में आता है मेलघाट, पेंच, तडोबा, अंधेरी, सह्याद्री, बोर और ये तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट आता है मेलघाट, पेंच, तडोबा, अंधेरी, सह्याद्री और बोर। इतने नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान का जो बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं उनमें है रणथंभौर है, सरिस्का है और मुकुंदरा हिल्स है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान राज्य के प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में है दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश के बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। तमिलनाडु के हैं कलक्कड़, मुदथुरई और अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम। अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम और कलक्कड़ जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु के प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व भी है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है बक्सा और सुंदरबन। बुक्सा और सुंदरबन जो है बंगाल के प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। उड़ीसा में आते हैं सिमलीपाल और सतकोसिया। सिमलीपाल, सतकोसिया कहाँ है? तो वो स्थित है उड़ीसा राज्य में। तो ये प्रमुख जो बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं वो प्रमुख रूप से आपको यही याद रखना है कि कौन सा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है। और ज़्यादातर जो ये नेशनल पार्क हैं उन्हीं में क्या है, उन्हीं को ही तो बनाया गया है बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो नेशनल पार्क अगर आपको याद रहेंगे तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। आप कुछ देख लेते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो परियोजनाएं चलाई गई वो कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट परियोजनाएं। तो पहली परियोजना 1973 में चलाई जाती है किनके? बाघों के संरक्षण के लिए। तो बाघ संरक्षण परियोजना कब चली हुई? 1973। बाघों की संख्या में क्या है? कमी को रोकना इनका मुख्य उद्देश्य था। मेन याद रखिए कौन सी योजना कब चली है? गिद्ध संरक्षण परियोजना। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना कब चलती है? 2006 में जो गिद्धों की अचानक मृत्यु हो रही थी, किस वजह से होती थी? इनको एक दवा थी जिसका नाम था डाइक्लोरोफेनॉल। डाइक्लोरोफेनॉल नामक दवा से क्या है गिद्धों की मौत हो रही थी। उनकी गिद्धों को क्या है मौतों से बचाना था। गिर सिंह परियोजना जो है वो भी कब चलाई गई? 1973 में। हाथी संरक्षण परियोजना, हाथियों के संरक्षण को
के लिए उद्देश्य से जो परियोजना चलाई गई वो 1992 में 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना चलाई जाती है। ये जो परियोजना चली थी वो चली थी झारखंड के सिंहपुरी जिले में प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य केरल में, मानस अभ्यारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। कस्तूरी मृग परियोजना कब चलाई गई थी? चलाई गई 1970 में। और लाल पांडा परियोजना कब चली? तो ये पांडा के संरक्षण के लिए चलाई गई 1996 में। थॉमिन मृग परियोजना चलाई गई 1977 में। 1977 में थॉमिन मृग के लिए, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? प्रमुख रूप से मणिपुर में पाए जाते हैं थॉमिन मृग। कछुआ संरक्षण परियोजना कछुओं के संरक्षण के लिए कब? 1975 में चलाई जाती है। और कछुए मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ? उड़ीसा के सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। गैंडा संरक्षण परियोजना गैंडों के संरक्षण के लिए 1987 में परियोजना चलाई गई, जो कि मुख्य रूप से कहाँ? ये वेस्ट बंगाल का अभ्यारण्य था जल्दापारा और असम के जो है मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानों में। और आते हैं घड़ियालों के प्रजनन के लिए जो परियोजना चली 1975 में चली गई। और ये जो है मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से चलाई गई और उड़ीसा से प्रारंभ की गई। तो ये सभी परियोजनाओं का समय जो है वो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कौन सी परियोजना कब चलाई गई। तो उम्मीद करते हैं आप सबको लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आएंगे ज्योग्राफी की नई क्लास लेकर, और साथ में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की क्लासेस तो चली ही रही हैं। तो आप लगातार हमारी क्लास में बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। इन क्लासों के माध्यम से आप रिवीजन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्लास